बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत से बहन भाई हैं जो कहते हैं कि हमारे ऊपर सख्त से सख्त काला जादू है, और काले जादू में बहुत से लोग जो अनसमझ होते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बहुत से लोगों को अच्छे और नेक आलिम मिले जो उनका इलाज कर सके, काले जादुओं का तोड़ कर सके। आजकल कोई भी ऐसा अच्छा इंसान नहीं है। अगर एक के पास जाते हैं, वो जब इलाज कंप्लीट करता है तो वो कहता है कि अब तो तुमसे सब कुछ जादू असरात ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद तबीयत ख़राब होने लगती है तो किसी और के पास जाते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा जादू है, तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। तो इसी तरह इंसान जिसके पास भी जाता है तो हर एक इस तरह कहता है कि बंदिश है, जादू है, रुकावटें हैं, असरात है, नज़र है। इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं करता। तो आपने अपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपने अल्लाह पे यकीन रखना है। जो जादू करने वाले हैं वो क्या हमारे अल्लाह से ज़्यादा है? क्या हमारी अल्लाह की ताकत से ज़्यादा है? नहीं, हमारा अल्लाह ही है। उनकी ताकतों से कई ताकत हमारे रब की है। तो अपने रब को पुकारें, अपने अल्लाह से मोहब्बत करें। जब आप दुरूद पाक को पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार को पढ़ते हैं, इससे खूबसूरत तरीन इलाज इस दुनिया में कुछ नहीं है। यही आपका खूबसूरत ज़रिया है और इसी से आपकी ज़िंदगी ज़रूर तब्दील होगी इंशाअल्लाह। आपने मोहब्बत से और तवज्जो से पढ़नी है। तवज्जो इसलिए ज़रूरी होती है कि हमारे जो रूह और हमारे जो खून में जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, इसमें एक ऐसी मैजिक है, ऐसा कनेक्शन होता है कि हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं हमारे दिल को सुकून मिलता है, जिससे हमारे खून में जो असरात होते हैं, रचे हुए होते हैं, गंदगी होती है और जिन्नात जो होते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, जो हमें हमारे मसले मसाइल बढ़ाते हैं, तो वो सब हमसे दूर भागते हैं। जब हमारे दिमाग में जो शयातीन गलत बातें लाती हैं, मसले वसवसे डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग से निकलती हैं। मेन चीज़ जो असरात की है वो हमारा दिमाग है। जब हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारा सारा जिस्म, हमारी सारी रूह को सुकून मिलेगा। तो इसी तरह दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार के पढ़ने से सब असरात आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, सब रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। आपको वो जिन्नात, आपको शयातीन, आपको गलत जो आपको रास्ते पे चलाते हैं, चाहे वो इंसान है चाहे वो जिन्नात है, तो वो सब आपके सामने आएंगे, आपसे दूर भागेंगे। जो लोग आपसे नफ़रत करते थे वो आपसे मोहब्बत करेंगे। सब जादू टूट जाएंगे, सब रास्ते आपके खुद ब खुद इंशाअल्लाह खुलते जाएंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला इंसान कभी भी परेशान नहीं होता। आप एक दफ़ा लगन से और इसका तर्जुमा को देख के ज़रा सोचें कि आप जब एक एक लफ्ज़ पढ़ते हैं तो इस पे लफ्ज़ पे ज़्यादा ज़ोर दें, फोकस करें। इतना सुकून इंसान को मिलता है कि यही सुकून आपको किसी चीज़ में भी नहीं मिलेगा। यही सुकून आपको जो अल्लाह और अल्लाह की इबादत में मिलेगा। आप जहाँ भी जाएं, हमारे अल्लाह से ज़्यादा कोई नहीं बड़ा, कोई भी हमारा इलाज सही नहीं कर सकता। हमारा अल्लाह ही है, अल्लाह की इबादत ही है जो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देंगे। एक भाई था, वो कहता था कि मेरे जब स्टार्ट से मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ होता, मेरे कंधों में बहुत दर्द होता, मेरे हाथों में, मेरे पाँव में। मैंने काफ़ी इलाज करवाए लेकिन कोई भी इलाज नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा परेशान था कि अब मैं क्या करूं। अल्लाह को बार बार पुकारता, लेकिन मेरी बस बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक चुका था। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप पे तो बहुत सख्त काला जादू है। अब क्या करूं, काला जादू है। नमाज़ पढ़ता हूँ, इबादत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी काला जादू है। असरात इतने ज़्यादा थे तो मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने को किसी ने कहा कि इससे सब जादू ख़त्म होते हैं। मैंने बस दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दिया। हर वक्त बस दुरूद पाक मेरे ज़बान पे उसका विर्द जारी होता, मैं दुरूद शरीफ ही पढ़ता रहता। कुछ दिनों के बाद मेरे जो कंधों पे जो बोझ था पहले दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले, वो ख़त्म होने लगा। मेरी टांगों का दर्द ख़त्म होने लगा और मुझे अपना जिस्म हल्का फुल्का महसूस होने लगा।
میں سوچتا تھا کہ درود پاک میں اتنی زیادہ تاثیر ہے، درود شریف میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بالکل ٹھیک کرتا جا رہا ہے۔ مجھے تو اپنا آپ مجھے لگتا بھی نہیں تھا کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں۔ میں نے درود شریف کو بہت زیادہ پڑھا اور کثرت کے ساتھ پڑھا۔ اب درود پاک جون سا بھی صیغہ پڑھتے ہیں، شاید جون سا بھی آپ سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن فوکس سے کریں۔ جن پہ کالے جادو یا اثرات ہیں یا بندشیں ہیں یا رکاوٹیں ہیں یا وہ کسی بڑی مصیبت میں ہیں، تو آپ جون سا بھی درود پاک پڑھتے ہیں پڑھیں۔ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھیں۔ سارا دن آپ نہیں پڑھ سکتے ہزاروں کی تعداد میں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ بے شک آپ 313 مرتبہ ہر حال میں پڑھیں، لیکن فوکس سے، محبت سے اور لگن سے پڑھیں۔ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے اور آپ کی زندگی میں میریکلز بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگلش لینگویج۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ I will share with you the story of Durud Pak today. It is a very sweet story. The mention of Durud Pak, Durud Ibrahimi and Istighfar is very priceless. It has many benefits and many ranks. There was a sister. She used to recite Durud Sharif and recite other wazaif. This sister says, when I used to hear the miracles of other people's lives, I also wished that there were miracles in my life. There are successes in my life just like other people's lives. Happiness comes. Failures and successes become their destiny. So I also used to pray to Allah, may there be successes in my life, but I was not getting any benefit. When I saw the benefits of Durud Sharif, Durud Ibrahimi and Astaghfirullah and heard the stories of people's miracles, I also wished I should now recite Durud Ibrahimi and Astaghfirullah. I started reciting Durud Ibrahimi and Astaghfirullah because of reading it. My life started changing in a few days. MashaAllah, my worries began to end. My heart found peace and all my needs, all my heart desires were fulfilled. Allah Almighty gave me everything. Allah Almighty gave me everything. He gave me peace, happiness and success. The doors of sustenance opened. Now my heart is happy all the time. My heart is at peace. I just remember Durud Ibrahimi and Astaghfirullah all the time. I am married and I was not having a child. I tried many doctors for treatment, but still it was not happening. Now thank God, after a few days, Allah Almighty gave me great good news and I am filled with hope. All these durud are also the story of the miracles of Durud Ibrahimi and Istighfar. And due to their recitation, a person's life definitely changes. Inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.